अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। पेशेंट्स आप पास आते जाते रहते हैं। प्रेग्नेंट पेशेंट्स अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि हमने ट्रैवल करना है। ईद के दिनों में तो ख़ास तौर पे हर दूसरी लड़की आके पूछती थी हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो मैंने कहा एक व्लॉग इस पे बना लेते हैं ताकि आपको मैं गाइड कर सकूं कि ट्रैवलिंग कौन सी करनी है, कब तक करनी है, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जो आपने लेनी है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, और आपने कब नहीं ट्रैवल करना। तो सबसे पहले आते हैं कॉमन चीज़ों के ऊपर। देखिए, प्रेगनेंसी डिजीज़ नहीं है। प्रेगनेंसी अल्लाह ताला की दी हुई ख़ास नेमत है एंड इट्स अ टाइम टू एंजॉय। इसको एंजॉय करें। बीमारी हो तो मना करते हैं कि जी बिस्तर प्लेट जाएं, ट्रैवल ना करें। लेकिन प्रेगनेंसी चूँकि मैंने कहा कि ये तो आप एंजॉय करने का टाइम है, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, अब नॉर्मल लोग प्रेगनेंसी के अंदर आम तौर पे ट्रैवल करें, कोई मसला नहीं है। सिंगल प्रेगनेंसी जिसकी होगी, जिसका एक बच्चा होगा, हमल जिसका एक ही होगा, अमूमन 36 वीक्स तक ट्रैवल कर सकते हैं। ये हम बात करें बाय रोड ट्रैवलिंग की। आपने जाना है एक शहर से दूसरे शहर। आपको रफ एग्जांपल दे रही हूँ, पिंडी से लाहौर जाना है, पिंडी से गुजरात या इधर उधर जाना, साहिवाल, एनीवेयर, आप बाय रोड ट्रैवल कर सकते हैं। 36 हफ्ते तक ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर ट्विन्स हैं तो आप 32 वीक्स तक, 32 हफ्ते तक ट्रैवल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे मैं हफ्तों में बात क्यों कर रही हूँ। असल में हमारा जो काम है, हम रूटीन में वीक्स लेते हैं। आप लोगों के लिए हम ये कह देते हैं कि 8वें महीने के एंड तक सिंगल प्रेगनेंसी में, और अगर इसके ट्विन्स हैं, जुड़वा बच्चे हैं, तो उसमें आपने तकरीबन 7वें महीने के एंड तक आप ट्रैवल कर सकते हैं। ये तो सिंपल एक बात हो गई। अच्छा, अब हम आते हैं अगर आपने बाय एयर ट्रैवल करना है। बाय एयर ट्रैवल करने के लिए हर कंपनी का, हर एयरलाइंस का अपने प्रोटोकॉल्स हैं। मैं किसी स्पेसिफिक एयरलाइन की बात नहीं करूंगी, जनरल हम रूल बता देते हैं कि 32 वीक्स तक सिंगल प्रेगनेंसी वाले अमूमन ट्रैवल कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप हमसे एक सर्टिफिकेट बनवा के जाएंगे जिसमें हम लिख देते हैं कि इट इज़ सेफ़ टू ट्रैवल, आपको ब्लड प्रेशर, शुगर या ऐसी कोई मोहलिक बीमारी नहीं है जिसकी वजह से टाइम से पहले लेबर पेन्स शुरू हो सकें। तो एक सिंपल सी ये चीज़ है। आपने ट्रैवलिंग के दौरान क्या करना है? ट्रैवलिंग के दौरान पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अगर किसी की लॉन्ग फ्लाइट है, हाइड्रेशन, कीप योरसेल्फ वेल हाइड्रेटेड, पानी आपके पास होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। सीट कौन सी चूज़ करनी है, अपने एयरलाइंस वालों को पहले ही बताइए कि आपकी प्रेगनेंसी है। इट इज़ बेटर कि आप खिड़की वाली सीट ना लें। मज़ा तो बहुत आता है खिड़की वाली सीट के साथ बैठ के, लेकिन आपने आइल वाली लेनी है, जहाँ से यानी कि आप दाखिल होते हैं। अपनी अगर 3 वाली रो है तो जो पहली वाली आपकी आएगी उसके साथ वहाँ पर बैठे। क्यों? क्योंकि ईजी है वहाँ से निकलना और टांगों की मूवमेंट करना। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि आपने ड्यूरिंग परवाज़ अपनी टांगों को मूव करते रहना है। क्यों? इसलिए क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर क्लॉट्स बनने के, खून के मुंजमद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये अल्लाह की तरफ से एक नेचुरल चीज़ है। बॉडी में हार्मोनल चेंजेस के बाद आपके ब्लड थिक हो जाता है और चांसेस होते हैं कि खून जम जाए अगर आप बहुत देर एक ही पोजीशन में बैठे रहेंगे। तो इसलिए अपनी टांगों को मूव करते रहें, फीट को आगे पीछे करते रहिए, थोड़ी सी उठ के चहलकदमी कर लें 30 मिनट के बाद, 40 मिनट के बाद। और अगर कोई मेरी पेशेंट्स हेल्दी हैं, जिनका वज़न ज़्यादा है, बेहतर होगा वो स्टॉकिंग्स पहने। स्टॉकिंग्स कौन सी? जुराबें होती हैं मेडिकेटेड, जिनको हम कहते हैं टेड स्टॉकिंग्स, TED। टेड स्टॉकिंग्स आम मिल जाती हैं अपने साइज़ के मुताबिक, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ मिलता है। तो अगर किसी की ट्रैवलिंग ज़्यादा है, यानी कि घंटे से ऊपर कोई लंबा ट्रैवल कर रहा है, मेरा मशवरा ये होगा कि टेड स्टॉकिंग्स भी पहन लें। एक ख़ास किस्म की जुराबें हैं जो कि पाँव के आधे हिस्से को कवर करती, पूरी टांग को कवर करती हुई घुटने से थोड़ी सी ऊपर जाके ख़त्म हो जाती हैं। ये आपको प्रिवेंट करेंगी टांगों में क्लॉट को। इसके अलावा आपने बेल्ट बांधना। अच्छा, बेल्ट जो होती है ना जी, वो हमेशा कभी भी अपने पेट के ऊपर ना बांधें। हम इसे कहते हैं अबव और बिलो द बम्प, यानी कि जहाँ से पेट की आपकी स्वेलिंग शुरू हो रही है, या उसके ऊपर बेल्ट बांधें या उसके बिल्कुल नीचे बेल्ट बांधें। और बेल्ट बिल्कुल सेफ़ है बांधना, आपकी सेफ्टी के लिए है और प्रेगनेंसी को ये हार्म नहीं करेगी। तो ये कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो कि पेशेंट जो ट्रैवल करते हैं उनको हम बता देते हैं। इसके अलावा को ख़ास दवाइयाँ हैं जो कि ट्रैवलिंग के दौरान हम पेशेंट को बताते हैं अगर लॉन्ग ट्रैवलिंग हो। अब देखिए, घंटे 1.5 घंटे की ट्रैवलिंग से कुछ भी नहीं होता। लॉन्ग ड्राइव आप कर रहे हैं,
आप रोड पे जा रहे हैं, अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, वैसे ही मज़े करते हुए जाता है इंसान, 2 घंटे बाद रुक के कभी चाय पी ली, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम बाय एयर वालों के अंदर होता है। अगर आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके अंदर आपने दवाइयाँ लेके जाएं। मैं पेशेंट्स को अमूमन बताती हूँ टैबलेट लोप्रिन लेने का। लोप्रिन या एस्कार्ड के नाम से 75 मिलीग्राम। काम क्या है उसका? खून को पतला करना, ताकि आपके खून मंजूबिद ना हो सके। सेकेंडली, कुछ ऐसे हार्मोन्स की दवाइयाँ हम देते हैं जो कि यूट्रस को सॉफ्ट रखे। अब होता क्या है, जब जहाज ऊपर जाता है नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कान में सख्त दर्द शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ईयर ड्रम जो है ना, हमारे कान का पर्दा, वो अंदर की तरफ सिकुड़ जाता है। उसके लिए पेशेंट से कहते हैं कि नाक बंद करके जोर से बाहर आपने फूंक मारने की, यानी कि नाक मुंह बंद करके बाहर की तरफ फूंक भरें, ताकि आपका जो कान का पर्दा अंदर हो गया वो बाहर हो जाए दोबारा। इसी नेगेटिव प्रेशर की वजह से आपको पेन्स भी शुरू हो जाती हैं। तो यूट्रस को नरम रखने के लिए कुछ हार्मोन्स की दवाइयाँ हैं जो हम देते हैं, जो पेशेंट को बता देते हैं कि ट्रैवल करने से 1 दिन पहले आप खा लें और दौरान प्रवास भी खा लें और अगले दिन पहुंच के 1 दिन बाद छोड़ दें। ये प्रोजेस्टेरॉन्स की गोलियां होती हैं। कुछ गोलियां खाने के लिए भी दी जाती हैं और ऐसी गोलियां भी होती हैं जो कि आप अंदरूनी वजाइना में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम वो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो पेशेंट्स को हम बताते हैं, ताकि उनका यूट्रस सॉफ्ट रहे और किसी किस्म की खुदा न खास्ता दर्दें ना शुरू हों, कोई ब्लीडिंग शुरू ना हो और उनकी परवाज़ स्मूथ रहे और अपने मकाम पे खैर व आफियत से पहुँचें। इसके मुतालिक अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछने हों तो मेरे व्लॉग के अंदर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके मैं जवाब दे सकूँ। थैंक यू सो वेरी मच। जब भी ट्रैवल करना हो, हैव अ सेफ ट्रैवल।